दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट पप्पू कुमार। आज मैं बात करूंगा इंग्लिश का मानव के जीवन में कितना बड़ा रोल है। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन ह्यूमन लाइफ? मानव के जीवन में अंग्रेजी का कितना बड़ा रोल है, आज आप लोग जानिएगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज व्हिच इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो इट इज कॉल्ड एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. It is used in each and every aspect of life. So without English we cannot go ahead. It is used in so many fields like as education field, social field, entertaining fields, economical fields and political field. अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश में बोला जाता है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। जीवन के प्रत्येक पहलू में अंग्रेजी का उपयोग होता है, इसलिए बिना अंग्रेजी के आज एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। अंग्रेजी का उपयोग बहुत सारे फील्ड में होता है, पढ़ाई के क्षेत्र में, सामाजिक काम के क्षेत्र में, और इंटरटेनमेंट, अगर मनोरंजन देखते हैं, अगर कमेंट्री क्रिकेट का सुनते हैं तो अंग्रेजी में कमेंट्री होती है। अंग्रेजी में मूवी देखते हैं तो बहुत सारा सेंटेंस, बहुत सारे शब्द को अंग्रेजी में बोले जाते हैं। अगर हम समझते हैं तो हमको मनोरंजन अच्छा लगेगा, नहीं समझेंगे तो क्या इंटरटेन करेंगे। इकोनॉमिकल फील्ड, पैसों के, आज बिजनेस जो ग्लोबलाइजेशन इस दुनिया में अंग्रेजी का बहुत बड़ा रोल हो गया है। और पॉलिटिकल फील्ड, और ये जो है राजनीतिक क्षेत्र में। एजुकेशन फील्ड, as we know that education is a part of training which gives us way, wisdom, career guideline, discipline. So without education we cannot get success. There is a very big relation between English and education. एजुकेशन के क्षेत्र में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एजुकेशन जो है एक पार्ट है एक सीखने का, जिसमें हम लोग गाइडलाइन, मार्गदर्शन, बुद्धि और क्या कहते हैं अनुशासन सीखते हैं। यह जो है शिक्षा और अंग्रेजी का बहुत बड़ा रिलेशन है, क्योंकि जैसे मार्केट में गुड बुक, देयर आर सो मेनी गुड बुक अवेलेबल इन द मार्केट इन इंग्लिश. विदाउट इंग्लिश वी कांट रीड बुक एंड वी कैन नॉट गेट सक्सेस. अंग्रेजी में बहुत सारे मार्केट में अच्छे अच्छे बुक उपलब्ध है, अगर अंग्रेजी नहीं आएगा तो हम लोग पढ़ नहीं सकते, और जब अंग्रेजी में बुक पढ़ नहीं सकते हैं तो हम सफल नहीं हो सकते हैं. गुड इंस्टीट्यूशन, अच्छे संस्था की बात करें, गुड इंस्टीट्यूशंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मेकिंग कैरियर, बिकॉज प्रोफेसर और टीचर्स डिलीवर देयर स्पीच इन इंग्लिश मीडियम्स एज वेल एज टॉक विथ ईच अदर इन इंग्लिश. वहाँ जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर जितने भी प्रोफेसर्स है, टीचर्स है, सब लोग जो है अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, और एक दूसरे से जो वहाँ के बच्चे होते हैं वो भी एक दूसरे से बात अंग्रेजी में करते हैं. क्योंकि मान लेते हैं कि इंस्टीट्यूशन है, बड़ा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर कोई बिहार से आया, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई असम से है, कोई कोलकाता से है, कोई उड़ीसा से है, कोई तमिलनाडु से है, तो सब लोग का डिफरेंट डिफरेंट भाषा है, तो वो लोग टॉक कैसे करेंगे? ताकि इंस्टीट्यूशन जो अच्छा इंस्टीट्यूशन है उसमें अंग्रेजी एक माध्यम है बात करने का, तो अंग्रेजी में वो लोग बात करते हैं. कंपटीशन, English plays important role in competition because there are so many students prepare different competition like medical, SSC, engineering, bank PO, where English is the qualifying paper. So English is necessary for competition. Important role in interview. It is fact that this is the age of LPG. Due to this policy, job opportunities are increasing. For getting a job in any company, interview is necessary, and for facing interview, English is very necessary, very important for qualifying in interview. English is very much important. कंपटीशन, जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है, अंग्रेजी बहुत बड़ा रोल उसमें अदा करता है, क्योंकि जो स्टूडेंट है बहुत तरह के कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे मेडिकल का हो गया, एसएससी का हो गया, इंजीनियरिंग का हो गया, बैंक पीओ का हो गया,
तो वैसे में अंग्रेजी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर क्वालिफाइंग पेपर है। अगर अंग्रेजी अच्छा नहीं रहेगा तो उसकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पर अंग्रेजी अच्छे चाहिए। इंटरव्यू है, यह सच है कि ये जो ज़माना है ना ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी का ज़माना है, और इसमें जॉब का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। कहीं भी जॉब चाहिए, किसी भी कंपनी में जॉब चाहिए तो उसके लिए इंटरव्यू ज़रूरी है, और इंटरव्यू फेस करने के लिए अंग्रेजी ज़रूरत पड़ती है। हम बात करेंगे कंप्यूटर की। एज वी नो डैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दिस इज एज ऑफ कंप्यूटर, यह जमाना जो है कंप्यूटर का जमाना है। इन व्हिच इट्स प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस कंप्यूटर। कंप्यूटर में बहुत बड़ा एक रोल है अंग्रेजी का। इंग्लिश का इतना अच्छा रोल है कि अगर अंग्रेजी आप नहीं जानते हैं तो कंप्यूटर को आप 10% भी नहीं समझ पाएंगे। अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर इज अ वेरी नेसेसरी इन ईच एंड एवरी फील्ड, और कंप्यूटर जो है प्रत्येक फील्ड में बहुत जरूरी है। सो विदाउट कंप्यूटर नॉलेज वी कैन वी गेट हैंडीकैप। बिना कंप्यूटर के ज्ञान का हम लोग जो है हैंडीकैप महसूस करते हैं, लंगड़ा लुझा महसूस करते हैं। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, दिस इज age of globalization in which everyone gets excited to know that is happening in the world or in a country like India. Then what is the best source, um, best source of authentic informations like as India Today, Times of India and English news channel etc. हमको सत्य इंफॉर्मेशन, अगर यह जो जमाना है ग्लोबलाइजेशन है, इसमें प्रत्येक लोग एक्साइटेड रहता है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, जैसे देश में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। तो सबसे अच्छा सोर्स क्या है जानने के लिए, तो टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदूज है, इंडिया टुडे है, इंग्लिश न्यूज चैनल है। इस पर जो है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। सोशल फील्ड, अंग्रेजी का सोशल फील्ड में समाज में क्या रोल है इसको जानते हैं। टू इनहांस सोशल स्टेटस, अगर आप अच्छा अंग्रेजी जानते हैं तो समाज में अच्छा प्रतिष्ठा पा सकते हैं। इन ए कंट्री, अपने देश में, इंडिया में, लाइक इंडिया, देयर आर सो मेनी वेज ऑफ इंक्रीजिंग सोशल स्टेटस। बहुत सारा वे है, मार्ग है, रास्ता है सामाजिक इज्जत पाने का। बट व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ गेटिंग सोशल स्टेटस, अगर सबसे अच्छा रास्ता कौन है सामाजिक इज्जत पाने का, तो नो डाउट्स इंग्लिश इज द बेस्ट सोर्स गेटिंग सोशल स्टेटस। सो बाय स्पीकिंग इंग्लिश वी कैन इनहांस आवर सोशल स्टेटस। अगर हम अंग्रेजी समाज में बोलते हैं तो निस्संदेह हमारा जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वह बढ़ता है। टू रिमूव द कम्युनिकेशन गैप, हमारा जो विभिन्न तरह के लोग, जैसे विभिन्न लैंग्वेज के लोग अगर मिल जाते हैं तो उसको हम बात बोलते हैं तो उसको नहीं समझ में आता, वो बोलेगा हमको समझ में नहीं आता है। तो कम्युनिकेशन का जो गैप है उसको हम कैसे दूर करें। जैसे तमिलनाडु के लोग आ गए, वो तमिल बोल रहे हैं, हम बिहार से हिंदी बोल रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से आकर के मराठी बोल रहा है, तो एक दूसरे की भाषा को हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसको दूर करने का क्या है कि हम हर किसी से बात कर सके और हर लोग हमारी बात समझे और हम उसका बात समझे। तो एज वी नो डैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया इज अ बिग कंट्री, भारत एक बड़ा देश है। देयर आर सो मेनी लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया, भारत में बहुत सारे भाषा को बोले जाते हैं। इज इट पॉसिबल टू लर्न ऑल द लैंग्वेज, क्या यह संभव है कि सारी भाषा को हम बोल सकते हैं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। देन दैट इज द बेस्ट सोर्स टू रिमूव द कम्युनिकेशन गैप। तो सबसे बड़ा सोर्स क्या है कम्युनिकेशन गैप को दूर करने के लिए? तो अनडाउटेडली इंग्लिश इज द बेस्ट सोर्स टू रिमूव द कम्युनिकेशन गैप। अंग्रेजी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम कम्युनिकेशन गैप को दूर कर सकते हैं। जैसे इंटरट्रेनिंग फील्ड, there is a very busy life in which everyone is getting busier to busier, so we feel tired. Then for getting relaxed, entertainment is a very necessary. There are so many ways of entertainment. अभी के जो जमाना है इसमें बहुत लोग बिजी है, प्रत्येक लोग बिजी है, बिजी से बिजी है, और बिजी होने की वजह से बहुत थकान महसूस होता है। तो थकान महसूस होता है, इसके लिए रिलैक्स होने के लिए इंटरटेनमेंट, मनोरंजन चाहिए।
और मनोरंजन का बहुत सारा साधन है, जैसे म्यूजिक। नाउ डेज यूथ आर वेरी क्रेजी अबाउट म्यूजिक। आज के युवा जो है बहुत क्रेजी है, बहुत उत्सुक है संगीत के लिए। इट हैज़ बिकम ए सोल, उसके पास एक आत्मा होता है। इट हैज़ इंटर्ड इनटू आवर हार्ट एंड माइंड, उसके हार्ट में और माइंड में, हृदय में वह गाना जो है जाता है, सोचता है। सो फॉर गेटिंग्स रिलैक्स, और इसके वजह से जो है मतलब आराम महसूस होता है। म्यूजिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अंग्रेजी का रोल इकोनॉमिकल फील्ड में क्या है, इस पर अभी चर्चा करेंगे। इकोनॉमिकल फील्ड, एज वी नो डैट मनी प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट्स डिटरमाइंस एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में। सो विदाउट इंग्लिश वी कांट गो अहेड, इस संसार में हम चल नहीं सकते एक कदम। देर इज अ वेरी बिग रिलेशन बिटवीन इकोनॉमी एंड इंग्लिश। अंग्रेजी और अर्थ दोनों के बीच में बहुत बड़ा रिलेशन। जैसे बिजनेस, एज वी नो डैट, हम लोग जानते हैं दिस इज द बिजनेस वर्ल्ड, यह जो संसार है ना, पूरा व्यापार का दुनिया, वेयर एवरी वंस वांट्स टू बिकम रिचर टू रिचर। प्रत्येक लोग धनी से धनी होना चाहते हैं, जितना अधिक से अधिक धनवान बनना चाहते हैं। फॉर डीलिंग बिजनेस इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए हमको बहुत धनी बनना है, बहुत धन कमाना है, तो हमको दूसरे स्टेट में, दूसरे क्षेत्र में, दूसरे कंट्री में अगर हमको बिजनेस डील करना होगा तो उसके लिए अंग्रेजी ज़रूरत है। बिना अंग्रेजी के हम अमेरिका में बिजनेस नहीं कर सकते, हम इंग्लैंड के लोगों से बिजनेस नहीं कर सकते हैं, मतलब महाराष्ट्र के लोग से बिजनेस नहीं कर सकते, तो हमको अंग्रेजी चाहिए। पॉलिटिकल फील्ड, अंग्रेजी का रोल पॉलिटिक्स फील्ड में क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। Politics is the bundle of rule and regulation. Without politics, a country we can't run. Politics जो है रूल एंड रेगुलेशन का एक बंडल है। बिना राजनीति के इस देश को हम नहीं चला सकते हैं। सो इट इज डीपली रूटेड इन आवर कंट्री, इसलिए राजनीति पूरे जड़ से इस देश में भरा है। एज वी नो डैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया एक लोकतंत्र देश है। इन विच एवरी मिनिस्टर्स वांट्स टू गेट हायर पोस्ट, लाइक एज डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर। फॉर गेटिंग दिस पोस्ट इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो विदाउट इंग्लिश वी कांट गेट गुड पोस्ट। अभी जितने भी मिनिस्टर है, जैसे अभी जाते हैं सांसद लोग जीत करके, यहाँ से लोकसभा से जीत करके जाते हैं, तो लोग चाहते हैं कि हम डिफेंस मिनिस्टर बने, फॉरेन मिनिस्टर बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने। तो डिफेंस मिनिस्टर बनने के लिए हमको अंग्रेजी चाहिए, क्योंकि जिसके पास अंग्रेजी नहीं होगा वह देश के सभी सीमा से जुड़े हुए देश के लोगों से बात करना होता है। फॉरेन मिनिस्टर की पूरे वर्ल्ड में, हर कंट्री में उन लोगों से समन्वय स्थापित करने के लिए बात करना होता है। फाइनेंस मिनिस्टर सभी तरह के क्रिप्टो करेंसी, डॉलर्स, जितने भी प्रकार की इस दुनिया में पैसा है, उस सारे पैसा का लेखा जोखा करना पड़ता है। हमारा पैसा किस स्तर पर है, अमेरिका का पैसा कहाँ है, इंग्लैंड का पैसा कहाँ है, उसकी वैल्यू क्या है, अपनी वैल्यू क्या है। तो ये सारे वैल्यूएशन को जानने के लिए, उस पर सोचने के लिए, उस पर प्लानिंग करने के लिए अंग्रेजी की जरूरत पड़ता है। तो जो अच्छा नेता होगा, जो अच्छा अंग्रेजी बोलता होगा, उसी को डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन विदेश मंत्री, या फिर सुरक्षा मंत्री, या फिर वित्त मंत्री का पद जो है दिया जाता है। अभी देखेंगे जो अच्छे टीचर है, अगर अंग्रेजी अच्छा जानता है तो उसकी वैल्यू अच्छा है, वो अच्छा कमा सकता है। एडवोकेट, जो जिसका अंग्रेजी अच्छा है, जिस एडवोकेट का अंग्रेजी अच्छा है, वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा, लो कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा, कहीं भी प्रैक्टिस करेगा तो उसको एक अच्छा इनकम मिलेगा। चलिए दोस्तों, तो आज मैंने बात किया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ अंग्रेजी, अंग्रेजी का महत्व जो है हमारे जीवन में कैसा है, ठीक है ना, किस तरह से अंग्रेजी हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द में, यूँ कहें कि कण कण में भर चुका है। तो हम अंग्रेजी से कहीं भाग नहीं सकते हैं, अंग्रेजी हमको सीखना पड़ेगा, अंग्रेजी जानना पड़ेगा। इस जीवन में, इस समाज में रहने के लिए, इस देश में रहने के लिए, इस संसार में जीने के लिए अंग्रेजी जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा।
तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं एडवोकेट पप्पू कुमार फ्रॉम रसुलपुर कोरीगांव, मेरा घर रसुलपुर कोरीगांव, और मैं पटना यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लिया, पटना साइंस कॉलेज, पटना लॉ कॉलेज से। चलिए धन्यवाद। अगर आपको कोई कानूनी प्रक्रिया की जानकारी लेना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।